आज के वीडियो में हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस कंडीशन में ये सही रीडिंग नहीं देता है, इसकी सही रीडिंग क्या होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर की तरफ 2 LED लाइट दिखाई पड़ेंगी जो ऑन करने पर लगातार ब्लिंक करती रहती हैं। इनमें से एक LED से रेड लाइट निकलती है जो हमें दिखाई देती है और दूसरी LED से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है। इन LED लाइट के अपोजिट में एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है। अगर इसमें LED और फोटो डिटेक्टर के बीच में कुछ नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। जब हम फिंगर इसके बीच में रखते हैं तो ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो फोटो डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। यही रीडिंग हमें डिस्प्ले पर दिखाई देती है। पल्स ऑक्सीमीटर में जो SpO2 की रीडिंग होती है वो हमें ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बताती है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये 95 to 99 होती है। यहाँ समझने की बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है यानी उसे सीवियर अनीमिया है तो उसका SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर में ठीक आएगा, पर टोटल हीमोग्लोबिन कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए इस कंडीशन में ऑक्सीमीटर में SpO2 ठीक होने के बावजूद ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग रिलायबल नहीं होगी। पर इस कंडीशन में पेशेंट की पल्स बढ़ी हुई मिलेगी। इसी तरह अगर पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन कम है तो भी SpO2 सही मेज़र नहीं होगा। शिवरिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग में भी SpO2 की रीडिंग रिलायबल नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर SpO2 की रीडिंग ठीक आ रही है और आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते समय जब आप अपनी फिंगर को इसके बीच में लगाकर ऑन करते हैं तो शुरुआत के 5 से 7 सेकंड में रीडिंग काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है, फिर थोड़ी देर बाद ये स्टेबल हो जाती है। इसकी रीडिंग में आपको पहली SpO2 और दूसरी पल्स रेट की वैल्यू दिखाई पड़ती है। अगर आपका SpO2 95 या इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन ठीक है। 90 से 94 के बीच में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है। 90 से नीचे होने पर यह खतरनाक हो सकता है। इसी तरह पल्स रेट 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर SpO2 कम हो रहा है तो साधारणतया पल्स रेट शुरुआत में बढ़ती है क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने पर हार्ट ज़्यादा तेज़ी से ब्लड पंप करता है और पल्स रेट बढ़ जाती है। पल्स रेट और SpO2 को मॉनिटर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पेपर पर इसकी चार्टिंग करें। पल्स रेट तभी चेक करनी चाहिए जब आप रेस्टिंग या आराम की फेज़ में हों। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी या चाय कॉफ़ी पीने के बाद पल्स चेक करेंगे तो ये बढ़ी हुई मिल सकती है। मार्केट में पल्स ऑक्सीमीटर की काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल है। ये आपको 1000 रुपये से 3000 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगी। पल्स ऑक्सीमीटर आप अच्छी कंपनी का लें तो बेहतर है।
आप लेने से पहले इसे अपनी फिंगर में लगाकर चेक कर लें। अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा और लगातार फ्लक्चुएट कर रही है तो आप दूसरे पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी दूसरी फिंगर में लगाकर एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पर मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।